बदलाव दस्तखत दे चुका है दिल्ली के अंदर में। हम 7 सीटें जीतने जा रहे हैं गठबंधन की। मंगलसूत्र की बात तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिससे उन्होंने शादी किया उस मंगलसूत्र का क्या हुआ, उनसे पूछिए तो सही मोदी जी से। कांग्रेस सरकार आ रही, प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन गए। कन्हैया कुमार पे जो हमला हुआ है उनकी अच्छाई पे हमला हुआ है। जो हिंदुस्तान के अंदर अच्छा इंसान है वो जेल का प्रत्याशी है। मोदी जी भी वहाँ जाएंगे जहाँ से आए थे, ठीक है ना। और मनोज तिवारी नाटकों में ही अच्छे लगते हैं, अपनी जो फिल्में बनाएंगे, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। उन्होंने काम निकला 10 साल। हमारे यहाँ अम्बेडकर कॉलेज है, वो आज तक टूटा पड़ा रास्ता, आज तक बना नहीं। कन्हैया कुमार वो शख्स है जो कल भी नहीं डरा, आज भी नहीं डरा, जब उसमें मुकदमा था तब भी नहीं डरा, और वो क्रांतिकारी नेता है। नमस्कार, 4PM दिल्ली देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय मैं दिल्ली की एक सड़क पे हूँ। सड़क लोकसभा सीट लगती है उत्तर पूर्वी, यानी कि वही सीट जो इस समय काफी चर्चा में है। जी हाँ, कन्हैया कुमार यहाँ से लड़े वर्सेस मनोज तिवारी। बड़ी फाइट हो रही है और अब चुनाव के बीच जब कन्हैया कुमार पर बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी पर ऐसा आरोप लगा रहा है कि उनकी तरफ से हमला करा गया, उसके बाद से क्या पूरे चुनावी रणनीति हो रही है वो तमाम आप देख सकते हैं। बहरहाल आप देख सकते हैं बाबरपुर विधानसभा से लोग यहाँ पर समर्थन में कन्हैया कुमार के निकलने सीधा जुड़ते हैं कि अब जब चुनाव में सबसे कम समय रह गया है तो ऐसे में क्या पूरा समीकरण बन रहा है, क्या कन्हैया कुमार यहाँ से बहुमतदार है। हालांकि आप जोश देख सकते हैं, तमाम लोग नारेबाजी करे, सीधे नारे वाले भैया से जुड़ लेते। काफी बदलाव दस्तखत दे चुका है दिल्ली के अंदर में। हम 7 सीटें जीतने जा रहे हैं गठबंधन की। ठीक है, आप बड़ा दावा कर रहे हैं 7 सीटों। 7 सीटें विक्ट्री कर दो भाई, विक्ट्री कर दो, सब लोग विक्ट्री कर दो। किस तरीके से कन्हैया कुमार पर जो हमला किया गया उसे कैसे देखते हैं? ये बीजेपी की वो है जालसाजी। जालसाजी आपको लगता है? यस, 100%। सबूत नहीं है अभी तक। विनर कैंडिडेट, ही इज अ विनर कैंडिडेट। ठीक है, कुछ और लोग से आपको क्या लगता है कन्हैया कुमार? जब कांग्रेस पार्टी जीते है तो बीजेपी बौखला रही है, अच्छा। तो वो प्रत्याशियों पे हमले भी करवा रही है। अभी देखो मंगलसूत्रों पे भी हमले करवा रही है और फिर कह रही है कि हिंदू खतरे में, हिंदू कहीं में खतरे में। लेकिन वो तो कह रहे हैं कांग्रेस वाले जो है मंगलसूत्र छिनवा देंगे अगर सत्ता में आ जाए। मैडम, कांग्रेस वाले तो मंगलसूत्र लाने की वो करते हैं, छिनवाने की नहीं करते। और वैसे मंगलसूत्र की बात तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिससे उन्होंने शादी किया उस मंगलसूत्र का क्या हुआ, उनसे पूछिए तो सही मोदी जी से। हमला आप लोग कर रहे हैं, लेकिन वापस आते हैं कन्हैया कुमार की सीट पर। क्या लगता है उधर मनोज तिवारी बड़ी तरीके से तैयार है और कह रहे हैं फिर से एक बार में सत्ता में आ रहा है। और वो नचनिया है, नचनिया नाच लिया, खत्म हो गई। अब कन्हैया कुमार जिंदाबाद। कन्हैया कुमार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लोग उसके साथ है जी, ईमानदार है, जुझारू है, बस इसलिए। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी भी बड़ा रोड शो कर रहे हैं। करने दीजिए ना, क्या होता, कितने लोग। कोई असर नहीं होता। मनोज तिवारी के ऑफिस से होकर के आ रहा हूँ, वहाँ पे 5 लोग भी नहीं थे। 5 लोग भी नहीं? नहीं। मोदी जी बड़ा दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर से मोदी सरकार। कांग्रेस सरकार आ रही, प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन गए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री? पक्का। राहुल गांधी कह रहे 4 जून खटाखट गठबंधन में लड़ाई होने वाली है। खटाखट राहुल गांधी। चुनाव काय पे लड़े, भरमदारी पे या रोजगार पे, बेरोजगारी पे? कोई बेरोजगारी की बात करता नहीं है। इनके में बात होती है तो मंदिर की बात होती है, इनमें बात होती है तो लड़ने की बात होती है, इनमें बात होती है केस रिवाइज करते हैं। केजरीवाल आज पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 मुख्यमंत्री है, मगर वो जेल में है। ये हमारी दुर्भाग्य है, जिसे हम अवार्ड से जेल से बाहर आ गए। अब जिसे वोट से सम्मान करना था उसे जेल से सम्मान करा हमने। अभी कन्हैया कुमार पे आते हैं, हमला हुआ है, क्यों लगता है क्यों हमला हुआ है? जी, कन्हैया कुमार पे जो हमला हुआ है उनकी अच्छाई पे हमला हुआ है। जो हिंदुस्तान के अंदर अच्छा इंसान है वो जेल का प्रत्याशी है, और जो हिंदुस्तान का बुरा इंसान है वो बाहर है, वो नेता है। अब हम तुम्हें चुनना है पढ़ा लिखा नेता या अनपढ़ नेता। एक एक्टर एक्टिंग कर सकता है, मैं रियल नहीं कर सकता। शाहरुख खान से क्रिकेट नहीं खिलवा सकते आप, वो बादशाह है। तो टुकड़े टुकड़े के आरोप लगे हैं ना कन्हैया कुमार। आरोप तो कुछ भी लगा दो, कुछ भी लगा दो। एक मिनट, आरोप तो मनीष सिसोदिया पे भी लगाया, आरोप मनीष सिसोदिया पे लगाया, केजरीवाल पे लगाया, शीतल जैन पे लगाया। साबित किसने करा? साबित कौन करेगा? ने तो पूछा था, सुप्रीम कोर्ट ने तो पूछा था अमित शाह जी से, जो आप टुकड़े टुकड़े बोल रहे हो ये टुकड़े टुकड़े है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं जी ऐसा कुछ तो है नहीं। और आरोप है कि बाहर ही है, ज्यादा कुछ जानते नहीं है, क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कौन, किसको जानकारी नहीं? अच्छा, मनोज तिवारी को क्या जानकारी है? मनोज तिवारी कहाँ का है, उससे पूछे आपने? पूछिए,
मनोज तिवारी जी से पूछिए कि भैया आप कहाँ के हो, जो कन्हैया कुमार के बारे में बोले कि उनको कोई जानकारी नहीं है। नाक से दूध तो नहीं गिरता। मनोज तिवारी से काबिल है, PhD किया हुआ है, वो भी दिल्ली JNU में पढ़ा हुआ है, तो दिल्ली के बारे में कैसे नहीं जानेगा। देखिए कन्हैया कुमार लड़ रहे, लेकिन पूर्वांचली को दबदबा बताया जाता है, सीट पर दबदबा कहा जा रहा है कि पूर्वांचली पूरी तरीके से मनोज तिवारी के साथ। कन्हैया कुमार जैसा अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्ति हो नहीं सकता कोई, क्योंकि जितना तहजीब और तमीज़ कन्हैया कुमार बोलने में अपने रखते हैं ना, बहुत अच्छी बात रखते हैं और बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान है वो। जब भी सवाल और जवाब कहीं पर ही करते हैं तो उनको दबाने की कोशिश करी जाती है। लेकिन हमला उन पर हो रहा है, कैसे देखते हैं हमले? अब हमला इसलिए हो रहा है, देखो अब वो जहाँ पे आए, आने के बाद में इंसान ये चाहता है कि यहाँ से नहीं लड़े ये। जीत भी रहे नहीं जीत? ये तो 4 तारीख को पता लगेगा मैम। इन्हें वापसी वहीं भेजेंगे। मनोज तिवारी को मनोज तिवारी 2 बार के सांसद है, भारी सांसद हैं, ये तो हो गए, उनकी किस्मत अच्छी थे, अब नहीं है सांसद। फिर से दावा कर रहे हैं, तीसरी कौन? बार हैट्रिक मार रहे हैं हम। कौन? मनोज तिवारी। मोदी जी समेत मनोज तिवारी। मोदी जी भी वहाँ जाएंगे जहाँ से आए थे, हाँ। ठीक है ना। और मनोज तिवारी नाटकों में ही अच्छे लगते हैं, अपनी जो फिल्में बनाएंगे, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। नाचने में अच्छे लगे, हाँ, नाचने में अच्छे, नाचते अच्छे गाते सांसद अच्छे नहीं लगते। नहीं, 2 नहीं, बार एक पैसे का हमने तो देखा ही नहीं ना। एक पैसे का आदमी नहीं, एक पैसे काम नहीं किया, कहीं भी नहीं किया। आज अब सड़कें बनी है, 2-3 जगह सड़कें दिखा दी, 2-3 कॉलोनी में बस हो गया। 10 साल में तो हमने देखा कई नहीं। करोड़ का पैसा क्षेत्र झूठ बोलता, प्योर झूठ बोलता, वो प्योर कई झूठ। करोड़ का नहीं, उन्होंने कई करोड़ का पैसा जो है ना अपने फ्लैट खरीदने में, अपनी प्रॉपर्टी लेने में, वो पैसा उसमें लगाया है, क्षेत्र में कहीं नहीं। आप बता दो, आप भी जमुना पार आते हो, हमारे क्षेत्र में विधानसभा के अंदर आपने देखा है कहीं पर कोई विकास होते हुए? कोई स्कूल नया या कोई कॉलेज या मेड कॉलेज है ना, वो आप वहाँ पर आकर देखें। काम के नाम पे वोट कौन देता है और कौन मांगता है? मोदी जी आए हैं, देख लीजिए दिल्ली में, और आपको पता है किस नाम पे वोट मांगेंगे? वो तो उनका तो एक ही है ना, वो तो मंदिर पे, उन्हें मंदिर पे। लगता नहीं मजबूत स्थिति में मोदी जी है। बिल्कुल नहीं है, मंदिर भूल गए सब, मंदिर भूल चुके, मंदिर जो राम को लाए हम उनको लाएंगे नहीं, झूठ बोल रहे हैं। आप क्या करते हैं? मनोज तिवारी जी जहाँ से आए थे ना, अब उन्हें बोरिया बिस्तर बांध के वहीं भेजना है। वहीं भेजना भाई, हाँ। लेकिन दो बार सांसद, इसको तो मानेंगे ना, दिग्गज रहे, स्टार कैंपेनर रहे, जीत गए क्या कम है, उन्होंने काम निकाला 10 साल। हमारे यहाँ अम्बेडकर कॉलेज है, वो आज तक टूटा पड़ा रास्ता, आज तक बना नहीं। JP अग्रवाल थे कांग्रेस के सांसद, उन्होंने क्या कहा रास्ता बनाया था, जब का बना हुआ रास्ता वो अभी तक का बना हुआ है, उन्होंने नया रास्ता नहीं बनाया। तो इस बार आप कह रहे हैं कि मनोज तिवारी वापस जाना? बोरिया बिस्तर बांध दिया जी उनका। कन्हैया कुमार कम से कम 5 लाख वोट जीत रहे हैं। लेकिन मोदी जी अब आए हैं और अब बोलेंगे कि बाहर ही है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, देश को अब डिसाइड करना है कि देशवासी लोग चाहिए या ऐसे लोग चाहिए जो देश विरोधी है। क्लीन चिट मिल गई सुप्रीम कोर्ट से उन्हें, कन्हैया कुमार जी को क्लीन चिट मिल गई। भाजपा वाले फिर क्यों टुकड़े भाजपा वालों को तो बेबुनियाद आरोप लगाना है उनका, तो बेमुद्दों की बात करनी है उन्हें, काम के मुद्दों की बात नहीं करनी। जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, युवाओं को नौकरी चाहिए, महिलाओं को रक्षा चाहिए। क्या लगता है दिल्ली वाले मुद्दों पर वोट करेंगे? मुद्दों पे वोट करते, तो वोट करते हैं, मुद्दों पे होता है, दिल्ली वाले मुद्दों पे करते हैं। ठीक है, हमला जो हुआ उस पे आप क्या लगता है किसने हमला कराया? ये हार रहे हैं, दिख रहा है उनको, क्या कर रहे हैं? हार की हताशा है उनकी, भाजपा की ये हमला करा है, ये हार की हताशा है। जब आदमी कमजोर हो जाता है तो हमले करता है। तो लगता है कन्हैया कुमार डर जाएंगे उस हमले से? कन्हैया कुमार वो शख्स है जो कल भी नहीं डरा, आज भी नहीं डरा, जब उस पर मुकदमा था तब भी नहीं डरा, और वो क्रांतिकारी नेता है और वो हर एक को लेकर चलने वाला नेता है। उसके अंदर कोई भेदभाव, ऊंच नीच वाली बात नहीं है, और कन्हैया कुमार बहुत भारी मतों से जीतेगा। और मनोज तिवारी हार रहा है और बुरी तरह हार रहा है, और जो कुछ है अनाप शनाप मनोज तिवारी या बीजेपी वाले बोल रहे हैं, वो हार के वजह से, उसकी बौखलाहट की वजह से। आप लोग बोल रहे हैं या बाकी जमीन पे भी आपको लग रहा है कि माहौल बन रहा है? जमीन स्थल पे भी काम है और जमीन से जुड़ा हुआ भी वो कन्हैया कुमार नेता है। और राहुल गांधी जी हमारे हैं जो अभी 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा किया है, जो कि मोहब्बत की दुकानें खोला है, मोहब्बत की जोर पैदा किया है, नफरत की बातें खत्म किया है। तो राहुल गांधी भी, मोदी जी की रैली देखना थोड़ी देर में, मोदी जी की रैली भी हो रही है बराबर में ही, और यहाँ की रैली देखना, भीड़ का पता पड़ जाएगा क्या है, पब्लिक क्या कहती है, चल जाएगा। लेकिन भीड़ से क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कौन सत्ता में आ रहा है? कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है, सरकार बनाएगा। 400 पार कह रहे हैं नारा, वो उनका ऐसा ही है, वो बौखला रहे हैं, जब बौखलाएंगे तो ऐसा ही करेंगे। मुसलमानों को तो पूरी तरीके से आगाह कर रहे हैं कि कांग्रेस से संभल जाओ।
मुसलमान कांग्रेस समझ जाओ मुसलमानों को ये तो नफरत वाली तो ये नफरत वाली बात हिंदू मुस्लिम तो बीजेपी का काम है करना। अभी मोदी जी ने क्या और किया? अभी वोट करना हिंदू मुस्लिम करके और वोट को अपनाते हैं। पर राहुल गांधी में या ये कन्हैया लाल में या का नाम है डॉक्टर उदित राज में ये हिंदू मुस्लिम वाली बातें नहीं है। लेकिन मोदी जी भी तो यही कह रहे हैं, जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन सार्वजनिक जीवन के काबिल नहीं बचूंगा। अभी आप देखिए पूरे देश में बात फैली और इसके ऊपर कि क्या इतनी इससे बढ़कर और नफरत वाली बातें क्या कर रहा है कि जब कांग्रेस पार्टी आएगा तो तुम्हारे जो है प्रॉपर्टी जो है दूसरे को दे दिया जाएगा। इशारा जो है वो मुसलमानों की तरफ कर रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी 55 साल हुकूमत किया, क्या किसी हिंदू भाई को चाहे जैन भाई को चाहे सिख भाई या चाहे किसी भी धर्म के व्यक्ति को प्रॉपर्टी लेकर क्या किसी मुसलमान को दिया है? कह रहे हैं ना, सुन लीजिए, वो कह रहे हैं मैंने हिंदू मुसलमान नहीं किया है, मैंने कांग्रेस की तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसका खुलासा किया। तुष्टीकरण हकीकत पूछिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, हमारे गृह मंत्री जी कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी के जो भी दिग्गज नेता है वो तुष्टीकरण की बातें कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब इससे बढ़ के क्या है कि मंगलसूत्र के जब वोट डालते हैं ना मोदी जी उसमें भी इंटरफेयर करते हैं। ईमानदारी से वोट लेना और जीत के देखा है, हमेशा गलत काम करता है मोदी। जनता का विश्वास मेरे साथ है, जनता मुझे चाहती है तीसरी बार। कौन कह रहा है? हम लोग तो नहीं चाहते। मोदी कहता है मैं ना अत्याचार कम करूंगा, सब्सिडी के पैसा कम करूंगा, सिलेंडर के पैसा कम करूंगा, ऐसा कुछ नहीं किया। हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करता है, लड़वाता है, अत्याचार बलात्कार सब करता है। आखिरी सवाल ले लेते हैं, क्या लग रहा है चुनाव में बहुत कम समय रह गया दिल्ली के चुनाव में, क्या कन्हैया कुमार वाकई जीत रहे? हाँ बिल्कुल जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि कन्हैया कुमार ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता है और एक शिक्षित नेता है, मजे हुए नेता है, वो ज़रूर जो है भारी मतों से जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो लगातार जनता के बीच में जाते हैं और यही पड़ताल करने की कोशिश करते हैं कि इस बार दिल्ली के दिल में क्या है और दिल्ली की जनता इस बार पूरी तरीके से बदलाव करने के लिए तैयार है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 7 लोकसभा सीट पर क्या इस बार फिर से कोई एक पार्टी कब्जा करने वाली है। इस बार मामला 50-50 का रहने वाला है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप इस पूरी रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा और देखते रहिए 4 PM दिल्ली।